नेशनल, हाँ, पूरे इंडिया का प्रोग्राम है। और इसमें स्कूली बच्चों को या फिर उससे भी अपर कॉलेज लेवल तक के बच्चे हैं जो, उम्र कितनी मैक्सिमम? हाँ, मैक्सिमम उम्र सर इसमें 21 साल तक के बच्चे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस है कुछ? नहीं, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं फ्री है, है? फ्री रजिस्ट्रेशन है। ऑल इंडिया से फ्री रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन बच्चे करवा सकते हैं। वो 15 फरवरी, इसी 15 फरवरी को 2026 को ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल पिल्लूखेड़ा में जो इस बुक के आधार पर शो आने वाला है उसकी लॉन्चिंग की जाएगी, उस शो को लॉन्च किया जाएगा। तो उसकी जो है अभी आप देख रहे हो कि काफ़ी तैयारियां चल रही हैं। और हमारा प्रयास ये है कि ये बात हर बच्चे तक पहुंचे ताकि हमारे बच्चों में संस्कार जो है हम डेवलप कर सकें। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल पिल्लूखेड़ा में मौजूद हाँ और श्रीपाल रेड्डू जी अपने साथ हैं। पीछे आप जो स्टैंडी देखने लग रहे हो उस पर एक बहुत बड़े बड़े शब्द लिख रखे हैं। साइज छोटा है पर बात घनी बड़ी है कि अब अगला इनाम 11 लाख रुपये है और कौन बनेगा ज्ञान रत्न। पता नहीं आपने किसे प्रोग्राम देखो वह कौन बनेगा फलाना आदि कड़ा जो भी बात है सिर्फ इस चीज़ पर बात करांगे। श्रीपाल रेड्डू जी एक प्रोग्राम करवाने जाने लग रहे हैं और 15 फरवरी ने उस एपिसोड की एक लॉन्चिंग होगी। जानकारी डिटेल में सारी ये देंगे और इसकी वास्तविकता क्या है, 11 लाख रुपये किसने मिलेंगे, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी उम्र क्या है और रजिस्ट्रेशन फ्री है, इतना हम बता दें। हाँ तो जी सबसे पहले अपना राम राम। राम राम जी। सबसे पहले तो आपके सभी व्यूवर्स को मेरा जय श्री राम। और आपका ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में पहुंचने पर मैं हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आपका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद। सीधे इसे बात पर बात करांगे जी। 11 लाख रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है। इतने तो किसी प्रतियोगिता में या कबड्डिया में भी कौन इतने इनाम दे जाते। किस चीज़ का इनाम है, कंडीशन के है, कौन भाग ले इसका है और कड़े तले इसका है? जी जी जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया कि भाई बहुत बड़ा इनाम जो है ये देखने में लग रहा हमें। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा इनाम नहीं है। इससे बड़ी चीज़ जो इस इनाम के माध्यम से बच्चे सीखेंगे वो इसमें ज़्यादा महत्व रखती है। और वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक जो है ये कौन बनेगा ज्ञान रत्न, ये पुस्तक जो है इसको लिखा है, जिसमें ये पुस्तक रामायण पर आधारित है, जिसमें प्रश्नों उत्तरी प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों से क्वेश्चन किए जाएंगे। और इस पुस्तक को बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे बहुत पहले से आप देखते आ रहे हैं, हमारे बड़े भी जो है ग्रंथों को पढ़ते हैं, रामायण महाभारत और वो थोड़ा काफ़ी बड़े ग्रंथ हैं जो बच्चे आसानी से नहीं समझ सकते। लेकिन इस पुस्तक को लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि इसको बिल्कुल सरल भाषा में लिखा गया है ताकि इसको कम से कम एज का बच्चा भी आसानी से समझ सके। और इसके साथ साथ इसमें ध्यान रखा गया है कि हमारे जो बच्चे और युवा हैं जो अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं कि वो वापस कैसे अपने संस्कारों की तरफ आएँ, अपने बड़ों का मान सम्मान करें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक को लिखा गया। आपने लिखी है, कितने पेज की किताब है जी? सर ये इसमें 261 पेज हैं, जिसमें शुरू के जो हैं 70 पेज पे सारांश दिया गया है। जैसे हमारे रामायण में 7 कांड हैं, तो उन 7 कांडों का जो है इसमें सारांश दिया गया है जो बच्चों के लेवल का रखा गया है। और उससे आगे के जो पृष्ठ हैं उनको उस पर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, MCQ जिसको हम बोलते हैं। जो एपिसोड की आपने बात करी इसमें भाग ले कौन सका है, उसकी एज कंडीशन या फिर हरियाणा का या पूरा इंडिया का? ये राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है, नेशनल, हाँ, पूरे इंडिया का प्रोग्राम है। और इसमें स्कूली बच्चों को या फिर उससे भी अपर कॉलेज लेवल तक के बच्चे हैं जो, उम्र कितनी मैक्सिमम? हाँ, मैक्सिमम उम्र सर इसमें 21 साल तक के बच्चे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस है कुछ? नहीं, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। ऑल इंडिया से फ्री रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन बच्चे करवा सकते हैं अपना। कितने तारीख तक रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा? हाँ सर, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे अभी इस पुस्तक की जो लोकार्पण हुआ था वो 21 दिसंबर को PWD रेस्ट हाउस पंचकूला में हुआ था, जिसका लोकार्पण के मुख्य जो चीफ गेस्ट थे वो हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, राष्ट्रीय सचिव BJP।
और वहाँ पे भव्य लोकार्पण इस बुक का हुआ। वहाँ लगभग 12 से 14 स्टेट्स के जो पत्रकार बंधु आए हुए थे और जिन्होंने इसको बहुत अपने फ्रंट पेज पे स्थान दिया। तो वहाँ से लोकार्पण के बाद अब 15 फरवरी, इसी 15 फरवरी को 2026 को ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल पिल्लूखेड़ा में जो इस बुक के आधार पर शो आने वाला है उसकी लॉन्चिंग की जाएगी, उस शो को लॉन्च किया जाएगा। तो उसकी जो है अभी आप देख रहे हो कि काफ़ी तैयारियां चल रही हैं और हमारा प्रयास ये है कि ये बात हर बच्चे तक पहुंचे ताकि हमारे बच्चों में संस्कार जो हम डेवलप कर सकें। और इसकी पूरी जो जानकारी है ना भाई कि किस कंडीशन पे ये 11 लाख मिलने हैं, के चीज़ इस ये चीज़ तो क्लियर है कि जो इनाम दिए जाओगे ना और जो सवाल पूछे जाओगे वो 90% जो है 90% सवाल इस किताब में बताओगे और 10% जो 8-10% बचेंगे वो भी मास्टर जी आपने बताओगे। लेकिन वो 15 फरवरी ना पूरा खुलासा हो जाएगा कि किस तरीके के सवाल आने हैं, अरकड़त आने हैं और के मतलब उसकी डेट रहोगी, किस डेट ने वो प्रोग्राम होना, वो एपिसोड होना है और कौन बच्चे उसमें सेलेक्ट होंगे, वो सारी तो जानकारी वो तो होंगी 15 फरवरी ने। फिलहाल आप रजिस्ट्रेशन के लिए भी 15 फरवरी तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इसका जो प्रचार है वो जोरों शोरों पे है, इंडिया लेवल का ये प्रोग्राम होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो रजिस्ट्रेशन आपने करवाना है उसके कोई पैसे नहीं लगने हैं और 21 साल इसमें मैक्सिमम एज है। फ़ोन नंबर इनके वीडियो में भी हम डाल देंगे, 2-3 जो भी फ़ोन नंबर होंगे, मेल आईडी डल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर डल देंगे। ये किताब मास्टर जिया ने खुद लिखी है, एसआर गुरु, और इसी में तो सिलेबस आना है और मकसद एक है कि जो संस्कार आपने कड़ा मतलब न्यू कमी लगी जी कि यह संस्कार तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ हाँ, बच्चा में देखो इसमें मैं थोड़ा बैक में जाऊंगा। जी हमारे गुरुजी जो हैं श्री श्री 1,008 योगी राज प्रियदास जी महाराज, हाँ जी मैं उनसे काफ़ी लंबे समय से जो है उनके संपर्क में या उनके पास जाता था। तो वहाँ पर जो है रामायण के पाठ चलते रहते थे और वहाँ मुझे भी जो है बहुत कुछ सीखने को मिला रामायण से। मेरी रुचि हुई, मैंने रामायण को पढ़ना शुरू किया। एक तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। उसके बाद जैसे आप सभी को पता है कि मैं एक बहुत लंबे समय से स्कूल का संचालन भी करता हूँ। उस टाइम में और इस टाइम में भी देखते देखते मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा संस्कारों की कमी होती जा रही है। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए कि आज का यदि हम अपने बच्चों पर काम करेंगे, स्कूली लेवल पर ही बच्चों को यदि हम हमारे ग्रंथों के बारे में, पवित्र ग्रंथों के बारे में बताएंगे तो हर जो रामायण के चरित्र हैं, पात्र हैं, उनसे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे आज घर घर की कहानी है, भाई भाई का छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होना, मर्डर तक हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर स्कूल के बच्चे जो इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि सर एक टीचर की हत्या कर दी थी अपना नजदीक। हाँ 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 हाँ, मैंने 1-2 वीडियो में पहले इस चीज़ का उदाहरण भी दिया कि एक छोटी सी बात को लेकर प्रिंसिपल तक की जो बच्चे हत्या कर देते हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं देखने को आती हैं। तो कहीं ना कहीं एक मिनट सहन शक्ति की कमी। हाँ हाँ हाँ, इसमें सहन शक्ति की कमी हम मानेंगे कि बच्चों में जो धैर्य होना चाहिए वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। तो इस चीज से धैर्य और सहन शक्ति कैसे बढ़ जाएगी सर आप इसके पात्रों से सीखो। जैसे राम श्री राम जी का चरित्र से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक उनसे उनके आदर्श जो उनके अंदर था और कितने ही विकेट से विकेट परिस्थिति में भी उन्होंने अपने आप को विचलित नहीं किया। उनका संघर्ष दिखाया गया है इसमें। संघर्ष दिखाया गया है और वो भी ये नहीं कि भाई वो किसी डिप्रेशन में थे या किसी और चीज़ में थे, उसको हंसते हुए उन चीज़ों को जो है एक सहन करना और एक पूरे समाज को उसके जो है दिशा निर्देश देना, वो राम जी के चरित्र से सीख सकते हैं। हनुमान जी के चरित्र से इसमें भक्ति, श्रद्धा, यानी अपने शिक्षक के प्रति श्रद्धा। अब देखो पहले शिक्षक का कितना मान सम्मान होता गुरु था। के प्रति भी तो है ना, श्री राम को अपना गुरु मानते थे बजरंग। हाँ हाँ, बजरंग बली हाँ गुरु मानते थे। तो गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण ये है। जैसे माता सीता के चरित्र से हम जो है धैर्य और समर्पण की भावना जो है वो सीख सकते हैं। लक्ष्मण ने भी तो ये दिखाया है ना कि मतलब भाई सीता को माँ बोलते थे कि अपन कार है बड्डी भाभी माँ बराबर, कि उसको माँ का दर्जा दे दिया तो फिर निभाया निभाया था। हाँ, उसको निभाने का तरीका है जो वो हम रामायण से सीख सकते हैं।
जबकि आज जो है बच्चे भी और युवा भी इस पथ से भटकते जा रहे हैं। तो हमारा यही है कि इसमें जो हमने इंटरेस्ट पैदा किया है एमसीक्यू क्वेश्चन बनाकर, जी। क्योंकि एक सरल विधि से बच्चों के पास हम अपने ग्रंथ को कैसे पहुंचाएं। तो जैसे आपको पता है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी आज तभी काम करते हैं तब उनको हम कोई छोटी मोटी चीज़ देने का लालच देते हैं कि ये मैं आपको टॉफ़ी दे दूंगा तो ये काम कर दो, तो बच्चा करता है। तो ये भी एक हिसाब से ये मान के चलो एक बच्चों को प्राइज़ के रूप में हमारे ग्रंथों की तरफ लेकर आने का एक प्रयास है। चलो मेन चीज़ वही आओ भाई, देखो इनका मिशन है, स्कूल का एक मिशन है और यूरो नहीं है तो ऑल इंडिया लेवल का मिशन इनने छेड़ लिया। आप 15 फरवरी तक इंतजार करो, जिसके अंदर टैलेंट है ना अब मौका है। यानी जिस तरीके का भाई निगाह कर रहे दंगल में तो वो ही पहलवान होगा जो तैयारी करे है या जिसने उसकी गेम की नॉलेज हो, कुश्ती हो या कबड्डी हो। यूँ ऐसा दंगल है कि आपने कोई खिलाड़ी होना जरूरी नहीं है, ये आपके दिमाग का इम्तिहान होगा कि आपका दिमाग कितना फास्ट था, आप कितनी चीज़ें ने पकड़ करो हो। और एक बंदी चीज़ आपने मिलने लग रही कि इसके अंदर तय ही 90% चीज़ आपने बतानी है। तो आप इंतज़ार करो, 15 तारीख ने यानी फरवरी ने पूरा खुलासा हो जाएगा। मात्र 27 दिन बाकी हैं, 26 दिन बाकी हैं और कोई भी बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, इंडिया लेवल का है। और कोई ज़्यादा जानकारी लेनी है तो फ़ोन नंबर पर आप ले इसको हो जो इन तो ज़्यादा जानकारी लेनी है। इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। निगाह कर है तो किसी की किस्मत भी जगह इसका है, कोई गरीब घर का बाल कर जो पढ़ना चाहे है और जिसने न्यू लगा है कि भाई मैं तो बहुत कुछ करना चाहूँ, मेरा जुगाड़ नहीं है, तो 11 लाख रुपये आपके शामी दे रहे हैं। ठान खातर थोड़ा संघर्ष करना है और दिमाग का पॉजिटिव इस्तेमाल आपने करना है। तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो और जो माँ बाप इस वीडियो ने देखा अपने बच्चों तक जरूर दिखाओ और तैयार हो जाओ भाई इस दंगल में आन खातर। कुछ और कहना चाहोगे जी? सर मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आओ हम सब मिलकर जो है इस मिशन को आगे बढ़ाएं और पूरे देश के अंदर हर बच्चे तक इस मैसेज को हम पहुंचाएं और अपने बच्चों में संस्कार, अपने बच्चों को संस्कारवान, धैर्यवान बनाने की तरफ एक कदम बढ़ाएं ताकि हम अपने देश को एक सच्चा भविष्य दे पाएं, क्योंकि आज का भविष्य ही कल का जो है राष्ट्र का निर्माता है। तो यदि हमारे पास एक अच्छा संस्कारवान बच्चा होगा तो यदि वो डॉक्टर बनता है तो उसके अंदर दया भावना का होना, लूट खसोट का न होना, ये चीज़ें हैं। इंजीनियर बनेगा तो उनके अंदर जो है देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। तो वो चीज़ सारी की सारी चीज़ें हमारा प्रयास है कि इसके माध्यम से बच्चों में जाएं ताकि हम अपने देश को एक अच्छा भविष्य दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू बहुत बहुत आपका। तो भाई जरूर आपने वीडियो शेयर करनी है, अपने सोच विचार सभ्य कमेंट के माध्यम से आपने जरूर देने हैं। जय जवान जय किसान।